नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। स्वागत करता हूं आपका आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मछली पालन से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि है मछली को फीड कराना, मछली को दाना खिलाना या मछली को भोजन कराना। दोस्तों, या तो आप मछली पालन कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, मछली पालन की प्लानिंग बना रहे हैं, शायद आपने तालाब भी खुदवा दिया हो, लेकिन इन सभी चीजों के इतर जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना जरूरी है, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो मछली पालन के, आप लंबे समय से भी करते आ रहे हो, वो होती है फीडिंग। क्योंकि फीडिंग के दम पे ही मछली ग्रोथ करती है, मछली बढ़ती है। और यदि फीडिंग इम्प्रॉपर हो जाए तो मछली की ग्रोथ भी असामान्य हो जाती है, उसकी वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है। कभी मछली कम बढ़ती है, कभी मछली ज्यादा बढ़ती है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर निकलकर सामने आता है, वो ये कि जो भी व्यक्ति मछली पालन कर रहा है या फिर जिसको भी मछली पालन का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, वो इस बात को बहुत ही आसानी से समझ सकता है कि मछली पालन की पूरी जर्नी के दौरान में जो सबसे बड़ा खर्च होता है वो होता है मछली को दाना खिलाने का खर्च। नॉर्मली मछली पालन में खर्च कौन कौन से आते हैं? मेडिसिन का खर्च आता है, फर्टिलाइजर का खर्च आता है, मछली पालन में तालाब के निर्माण का या फिर कह सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा आप करते हैं उसका खर्च होता है, मछली के बच्चे खरीदने का खर्च होगा। लेकिन ये सारे खर्च, मछली पालन के सारे खर्च एक तरफ रख दिए जाएं और मछली पालन की फीडिंग का खर्च अगर देखा जाए तो 70 से 80% जो खर्च होता है पैसा मछली पालन में, वो फीड के ऊपर ही खर्च होता है। तो दोस्तों, ऐसे में आज मैं आपको वो संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं जो मछली पालन की फीडिंग से संबंधित है। साथ ही वो सरल विधि आपको बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही कम लागत में अपने ही फार्म में, अपने ही घर में कह सकते हैं, मछलियों का होममेड फीड बना सकते हैं, जो कि उतनी ही तरह से इफेक्टिव होगा जितना इफेक्टेड किसी फैक्ट्री का फीड होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, पूरी स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सी मछली के बारे में, थोड़ा सा फीड एंड फीडिंग के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दे दूं। देखिए, फीड की जरूरत होती क्यों है किसी भी इंसान को या फिर किसी भी मछली, क्योंकि मछली भी एक जीव है, तो इंसान से आप इसे इजीली समझ सकते हैं। दो चीजें होती हैं जिनके लिए फीड की जरूरत होती है। तो फीड बेसिकली ऊर्जा का स्रोत होता है, एनर्जी मिलती है फूड से। और एनर्जी यूज कहां पे होती है? एनर्जी दो जगह यूज होती है। पहली चीज तो मछली के मूवमेंट में, मछली यहां वहां पानी में घूमती फिरती है, उसके लिए एनर्जी तो चाहिए, तो उसके लिए ऊर्जा लगेगी। दूसरी चीज होती है मछली की ग्रोथ में, मछली बढ़वार लेती है, तो वो मछली बढ़ कैसे रही है? जो मछली खा रही है वही तो उसके शरीर में परिवर्तित होकर मांस, मज्जा, हड्डी, अस्थि बन रही है, और जिसके कारण उसका आकार बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में फीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो सारी चीजें फीड में मौजूद हों जो शरीर के अंदर रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, ये सारी चीजें बनाने के लिए पर्याप्त उसके अंदर संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। अब हम इस वे में बात कर लेते हैं कि एक बैलेंस्ड फीड क्या होता है और कौन कौन सी चीजें फीड में होनी चाहिए मछली की। तो बेसिकली किसी भी जीव, ना केवल मछली बल्कि ह्यूमंस या किसी भी जीव के फीड में तीन जो कह सकते हैं मैक्रो या फिर दीर्घ पोषक तत्व होते हैं। देखिए, पोषक तत्व, फूड क्या है? बेसिकली पोषण देता है, तो वो पोषक तत्व हो गया। तो उसमें भी अलग अलग पोषक तत्वों से मिलकर खाना बनता है, जिसमें से दीर्घ पोषक तत्व होते हैं और लघु पोषक तत्व होते हैं, जिनको अंग्रेजी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बेसिकली बात करें तीन आते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट। तीसरा होता है जिनको हिंदी में कह देते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। वहीं कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स या और चीजों को भी ऐड कर लिया जाता है। तो यहां पे आपके फीड के अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए जो आप मछली को देने जा रहे हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसके अंदर फैट यानी वसा भी होना चाहिए, जो कि गुड फैट भी अलग अलग तरीका होता है, बैड फैट, गुड फैट, तो गुड फैट होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर कुछ मिनरल्स भी होने चाहिए।
अमीनो एसिड्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, जिनमें वैलिन, आइसोल्यूसिन, लूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडीन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, फेनिल एनानिन, ये सारे 10 जो होते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो कि फीड के अंदर मौजूद होने चाहिए। फैटी एसिड में बात की जाए तो एसेंशियल फैटी एसिड जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये फीड के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि फार्मर को इन चीजों के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो कैसा भी फीड मछलियों को खिलाता है और इसलिए उनकी वृद्धि कैसी भी हो जाती है, मतलब वो प्रॉपर वे में वृद्धि नहीं मिलती है। ऐसे में फीड कंपनी वाले क्या बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी का फीड खिलाइए। अब क्योंकि उनके पास स्पेशलिस्ट है तो उन लोग काफी हद तक फीड को इस तरीके से तैयार करते हैं कि ये सारी चीजें जो एसेंशियल अमीनो एसिड मैंने बताए और जो मिनरल्स मैंने बताया, जो विटामिन मैंने बताए और जो मैंने एसेंशियल फैटी एसिड अमीनो एसिड बताया, सब उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, इसलिए मछली काफी अच्छी ग्रोथ दिखाती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यदि ये चीजें वो फीड जो कि आप अपने फार्म या घर में ही बना रहे हैं मछलियों को खिलाने के लिए, उसके अंदर आप अवेलेबल करवा दें, तो जो आपका घर में बनाया हुआ फीड है वो भी मछलियों को वैसे ही बढ़वार देगा जैसे कि किसी फैक्ट्री का फीड बढ़वार देता है। तब सवाल आता है कि उस तरह की फीड का आप किस तरीके से निर्माण कर सकते हैं, कैसे उस फीड को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा, बड़ा सीधा साधा मेथड है। उसमें से जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले इसमें से हमको कुछ प्रोटीन के सोर्स चाहिए होंगे, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स चाहिए होंगे और फैट यानी कि बसा के सोर्स चाहिए होंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मिनरल्स और इसमें ऐड करेंगे विटामिन। ये 5 तरह की जो चीजें हैं उनको हम ऐड करेंगे। इसके लिए क्या क्या जरूरी होंगे, तो सबसे पहले हम प्रोटीन के सोर्स के लिए ऐसी चीजों को ढूंढेंगे जिनमें प्रोटीन हाई अमाउंट में अवेलेबल हो और जिनका कीमत कम हो, क्योंकि यहां पे हमारा उद्देश्य ऐसा फीड तैयार करना है जो कि सस्ता हो। क्योंकि मैंने बताया ना कि मछली पालन एक व्यवसाय है, मछली को आप शौक के लिए बड़ा नहीं कर रहे हैं। अगर शौक के लिए बड़ा कर रहे हैं तो आप कितना भी महंगा फीड खिलाएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य मछली को केवल बड़ा करना होगा। लेकिन हमारा उद्देश्य मछली को बड़ा करके बाजार में बेचना और अंत में लाभ कमाना। ऐसे में यदि 1 किलो की मछली को बड़ा करने के लिए आप 120, जिसकी कीमत 100 रुपए किलो है, 1 किलो की मछली 100 रुपए किलो जा रही है, उसके लिए 150 रुपए किलो का खाना खिला दें और 1 किलो की मछली कर ले तो आप लॉस में हो चले जाएंगे। तो यहां पे उद्देश्य है कि 30 या 40 रुपए का खाना खिलाया जाए और मछली को 1 किलो का करके 100 रुपए का बेच दिया जाए, ताकि अंत में 60, 70, 80 रुपए का आपको फायदा हो जाए। ये उद्देश्य है। तो ऐसे में कौन कौन सी चीजें जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत होती हैं, तो सबसे पहला यहां पे नाम आता है मस्टर्ड ऑयल केक का। मस्टर्ड ऑयल केक मतलब कि सरसों की खली। आपने सरसों के दाने देखे होंगे ना, और सरसों का तेल भी आपने कभी इस्तेमाल किया होगा। तो सरसों के जो दाने होते हैं उनकी पिराई होती है मिल में, और जब उनकी पिराई हो जाती है तो उनका तेल निकल जाता है। तेल निकलने के बाद जो उसका सॉलिड मटेरियल बचता है, जिसको खली कहा जाता है, उसे सरसों की खली कहते हैं। वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है और उसमें काफी अच्छी मात्रा में फैट यानी कि बसा भी उपलब्ध होता है। तो पहला प्रोटीन का स्रोत हो गया ये। दूसरा प्रोटीन का स्रोत आपके लिए मूंगफली की खली हो जाती है, क्योंकि मूंगफली का तेल निकालने के बाद भी उसका भी जो सॉलिड मटेरियल बचता है उसको भी उपयोग आप कर सकते हैं। वो भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है और वो फैट यानी बसा का भी अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा जो कॉटन सीड होते हैं ना, उसका भी ऑयल निकाला जाता है। तो कॉटन सीड ऑयल का जो केक होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमको चाहिए होंगे कार्बोहाइड्रेट। तो ये 2 चीजें, तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। ये 3 चीजों से आपको फैट यानी बसा और कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध हो जाएगा, प्रोटीन उपलब्ध हो जाएगा। अब हमको चाहिए होगा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। अब कार्बोहाइड्रेट पाने के लिए आपके पास 2 बहुत ही अच्छे उपलब्ध सोर्स होते हैं। वो होता है जो चीप, सस्ते होते हैं। पहला उसमें से होता है राइस ब्रैन। राइस ब्रैन को अपन क्या कह सकते हैं कि जब भी चावल की छिलाई होती है, पॉलिश होती है ना, तो ऊपर के जो पतली परत निकल जाती है उसको राइस ब्रैन कहा जाता है। तो राइस ब्रैन राइस मिलों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बड़े सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाता है। गांव में यदि कोई मिल है तो वहां पे सस्ता 2, 3, 4 रुपए किलो भी मिल जाता है। शहरों में इसकी कीमत 10 से 15 रुपए किलो होती है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो राइस ब्रैन हो गया। और इसके अलावा और कौन सा स्रोत हो सकता है अच्छा कार्बोहाइड्रेट का? यहां पे जो अगला कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है वो है मक्का।
मक्के का इस्तेमाल विदेशों में सुअरों को, जो कि वो वाले सुअर होते हैं ना, अपने देसी वाले सुअर नहीं, वो सुअर जिनको फार्म में बड़ा किया जाता है उसके मांस के लिए, उनको दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। बहुत सारी जो फीड कंपनियां वो फीड बनाने के लिए मक्के का ही इस्तेमाल होती है, मक्का यानी कॉर्न। तो मक्का जो कि सस्ते में उपलब्ध हो जाता है, ये भी आपको 10-15 रुपए किलो उपलब्ध हो जाता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अब आप फीड कैसे तैयार करेंगे? अब यहाँ पे आपको एक रेशो बनाना पड़ेगा। यदि आप मस्टर्ड ऑयल केक यानी कि सरसों की खली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो राइस ब्रेन या फिर मक्का, इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करना है और दोनों को बराबर 1:1 में ले लेना है। तो एक, यदि आपको 2 किलो का खाना तैयार करना है तो उसमें से 1 किलो आप मस्टर्ड ऑयल केक लीजिए और 1 किलो आप उसमें राइस ब्रेन ले लीजिए। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल केक को, क्योंकि ये हार्ड होता है, तो रात को आपको फुला देना है। ओवरनाइट लगभग 12-15-20 घंटे के लिए ये फूला रहेगा, तो पानी के अंदर एकदम ये डिजोल्व हो जाता है। और फिर इसी में राइस ब्रेन मिलाकर उतनी ही मात्रा में जितना किलो आपने मस्टर्ड ऑयल केक लिया था, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। और इसके बाद जो इसका मिक्सचर तैयार होगा, तो इसी तरीके से आप जो मूंगफली की खली है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर कॉटन सीड ऑयल केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मूंगफली की खली में चूंकि प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो यहां पे आप मूंगफली की जब खली इस्तेमाल करेंगे तो रेशो 1:2 रहेगा। मतलब जब 1 किलो मूंगफली की खली इस्तेमाल करेंगे तो राइस ब्रेन उसके साथ में 2 किलो इस्तेमाल करेंगे, तो ये रेशो रहेगा। लेकिन जब आप मस्टर्ड ऑयल केक इस्तेमाल करेंगे, कह सकते हैं सरसों की खली इस्तेमाल करेंगे, तो उसके साथ में 1 किलो राइस ब्रेन इस्तेमाल करेंगे, तो ये रेशो होता है। यही रेशो आपको कॉटन सीड ऑयल केक के साथ में भी कर रखना है। और मक्का आपको, या तो आप राइस ब्रेन इस्तेमाल कर लीजिए या तो आप मक्का इस्तेमाल कर लीजिए। मक्का कैसे? या तो मक्के को पिसवा लीजिए या तो मक्के की आप कुटाई करके उसे छोटा छोटा बारीक दाने में पीस लीजिए, तो भी उससे काम बन जाएगा। अब तो ये तो स्रोत हो गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के। लेकिन सर्दियों के मौसम में फैट की थोड़ा सी ज्यादा जरूरत होती है मछलियों को खिलाने के लिए, तो इसके लिए आप सरसों का तेल भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। प्रति किलोग्राम खाने में आप 10 से 20 मिलीग्राम जो है सरसों का तेल भी ऐड कर दीजिए। इससे फैट सर्दियों के मौसम में ज्यादा जरूरत होती है, बाकी मौसम में जरूरत नहीं होती है। फिर इसके अलावा अगला और कौन सी चीज होती है? फिर एक चीज होती है मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल बेसिकली वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाने के लिए होते हैं जो शरीर को चलाने की, वास्तविकता में ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होते हैं मिनरल्स, लेकिन शरीर को सही ढंग से वर्क करे इसके लिए खाने में उपलब्ध होना जरूरी होते हैं। मिनरल मिक्सचर नॉर्मली बाजारों में उपलब्ध होता है, इसका 1-1 किलो की पैकेज उपलब्ध होती हैं, जो कि 200-250 रुपए किलो से 500-700 रुपए किलो तक आती है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। आपके यहाँ जो उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, आप वो ले सकते हैं, जितना आपका बजट हो उसके हिसाब से। लगभग सारे एक जैसे ही होते हैं। तो मिनरल मिक्सचर आपको ले लेना है और प्रति 1 किलोग्राम खाने में आपको 1 mg, या फिर 1 मिलीग्राम आपको उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड कर देना है। इसके अलावा कुछ विटामिन भी जरूरत होती है। तो वैसे तो मिनरल मिक्सचर का जो आपको पैकेट मिलेगा वो विटामिन प्रीमिक्स के साथ मिलेगा, मतलब उसमें मिनरल भी होंगे, विटामिन भी होंगे। लेकिन आपको अगर कभी ऐसा मिनरल मिक्सचर मिलता है जिसमें केवल मिनरल्स हैं, उसमें विटामिन नहीं है, या कई बार तो ऐसा होता है कि इसमें अमीनो एसिड, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो भी काफी हद तक ऐड होते हैं, तो वो भी यदि आपको पूरा एक पैकेज मिल जाता तो आप वो ले सकते हैं। या फिर आप अलग से विटामिन ले सकते हैं, जैसे विटामिन सी, उसका पाउडर अवेलेबल होता है, तो आप 1 mg उसको मिला सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको मिनरल मिक्सचर नहीं मिलता तो कम से कम आप कैल्शियम यानी चूने को हल्का सा खाने में मिला सकते हैं। कितना मिलाएंगे? 1 किलो खाने में 1 mg, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है, 1 मिलीग्राम मिलाना है 1 किलो खाने में, तो उससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट डाइट तैयार करनी है और उसको आपको मछलियों को खिलाना है। अब मछलियों को कैसे खिलाना है? आपको ये जो पूरा कह सकते हैं मिक्सचर तैयार होगा, इसको छोटे छोटे ट्रे में रखना है या टोकनियों में रखना है और इसको पानी के अंदर लटका देना है। कम से कम 1 एकड़ के तालाब में 4-5-6 जगह आपको पानी में इसमें लटका देना है और वहां पे ही इसको रोज रोज ले जाके रखना है। और आप देखेंगे कि लटकाने के विथिन कुछ घंटों के बाद इसको मछलियां खा लेंगी। कभी कभी किसान ये करते हैं कि एक बार लटकाने के बाद 4-5 दिन तक उसको, मतलब इतना सारा खाना लटका देते हैं पानी के अंदर कि 4-5 दिन तक खाना देना ही ना पड़े। ऐसे में समस्या क्या आती है
कि 24 घंटे के बाद इसमें सड़न पैदा हो जाती है, जिसके बाद मछलियां खाकर बीमार पड़ती हैं। तो कोशिश ये करें कि इतना ही खाना पानी के अंदर डालें या ट्रे में रखें कि मछलियां उसको 6 घंटे के भीतर खा लें। यदि 6 घंटे के बाद मछलियां उसको खाएंगी तो पानी के अंदर चूंकि वो रहेगा तो उसमें सड़न पैदा होगी, इसलिए। और आपको डेली रोज रोज ये खाना देना है, ऐसा नहीं कि एक दिन लटका दिया, एक हफ्ते के लिए आप सोचे काम चल जाएगा, वो गलत है। उस तरीके से सही से ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से जब आप फीड प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ही सस्ते में आप अपने फार्म में मछलियों के लिए दाना तैयार कर पाएंगे, फीड तैयार कर पाएंगे, जिसमें मछलियां सस्टेनेबल और ठीक ठाक बेहतर ग्रोथ भी आपको दिखाएंगी। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोग में से वीडियो सब देखते हैं पर लाइक बहुत कम लोग करते हैं। साथ ही यदि आप इस तरह की और वीडियो इसी चैनल पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, और जिस तरीके से वीडियो में आप देख पा सकते हैं बाजू में उसके वेल का आइकन आपको यानी घंटी का आइकन देखेगा, आपको उस आइकन को भी दबा देना है। उससे क्या होगा, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप मछली पालन के बारे में इसी तरीके से विथ विज्ञान डिटेल्ड में जानना चाहते हैं, विस्तार से समझना चाहते हैं, और मेरी कंसल्टेंसी के साथ में आप मछली पालन करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 0 to 1 कोर्स, जो कि एडवांस बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है, जिसमें आपको मछली पालन की संपूर्ण जानकारी विथ बिजनेस ज्ञान की व्यापार के तौर पर से कैसे डेवलप करना है, साथ में मुझसे आप डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, मुझसे सवाल कर पाते हैं यदि आपके मछली पालन के जर्नी में कोई समस्या आती है। क्योंकि देखो दोस्तों, जो मैंने फीड की आपको बताया ना कि फीड कौन कौन सा देना है, ये स्टैंडर्ड है। मगूर के लिए थोड़ा सा फीड अलग तरीके से बनाना होगा, सिंघी के लिए अलग तरीके से बनाना होगा, तिलापिया के लिए, रूपचंदा के लिए, आईएमसीज के लिए। अगर आप ग्रास कार्प का पालन कर रहे हैं तो फीड अलग तरीके से तैयार करना पड़ेगा। केवल रोहू का पालन कर रहे हैं तो फीड अलग तरीके से तैयार करना पड़ेगा। अब हर मछली के लिए यदि मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी कि कई घंटे बीत जाएंगे। लेकिन जब आप मुझसे जुड़ जाते हैं इस तरीके के कोर्स को ज्वाइन करके, तो वहां पर तो मैंने काफी डिटेल में इन चीजों को समझाया है, लेकिन आप मुझसे डायरेक्ट अपनी सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से पूछ भी लेते हैं और मैं आपको सजेस्ट भी कर पाता हूं। तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन कोर्स को ज्वाइन करिए। और यदि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक है, लिंक में क्लिक करना है, पे करना है और आप ज्वाइन कर पाएंगे। यदि आपको कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8815756881। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।